मायरा ने यहाँ पर दादीसा से हाथ मिला लिया, जिसके बाद अरमान और अभीरा ये देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर अचानक दादीसा ने इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता सवालों के घेरे में आ गया है और हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई राज छिपा हुआ है। जैसा कि आपने देखा, दादीसा शुरू से ही तान्या का साथ दे रही थीं, लेकिन अब उनका रुख अचानक बदल गया है। वह अभीरा से सख्त लहजे में कहती हैं कि गलती पूरी तरह उसकी है। तुम हमें अपने इतने करीब समझती थी, है ना? तुम्हें लगता था कि हम तुम्हारी हर बात समझते हैं, तो फिर तुमने हमसे ये सच क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया कि तान्या प्रेग्नेंट है? अगर हमें पहले से ये बात पता होती तो हम इस पूरे हालात को अलग तरीके से संभाल सकते थे। यह सुनकर अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए जवाब देती है कि यह कोई छुपाने वाली बात नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक पल था। मैंने तान्या से कहा था कि वह यह खुशी सबसे पहले घर पर शेयर करे। यह कोई साजिश नहीं थी। और क्रिश और उसका अलग होना सिर्फ उनका निजी फैसला नहीं है, इसमें एक मासूम बच्चे का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। लेकिन दादी सा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। उनका गुस्सा बढ़ता ही जाता है और माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। इसी तनाव के बीच अभीरा टूटे हुए दिल के साथ घर से बाहर निकल जाती है। वह जब अरमान और पूरे परिवार के सामने सच्चाई रखती है तो पूरा घर सन्न रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि अब किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। मायरा और वाणी पहले से ही एक खतरनाक योजना बना चुकी थीं। उनका मानना था कि अगर वे किसी तरह कॉलेज छोड़ दें तो उसकी फीस और बाकी खर्च बच जाएगा और वह पैसा सीधे अरमान के इलाज में लगाया जा सकेगा। यह योजना सुनने में जितनी सरल लगती थी, असल में उतनी ही जोखिम भरी थी। अरमान को जब इस योजना की भनक लगती है तो वह तुरंत प्रिंसिपल से बात करता है और स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। वह मायरा और मुक्ति को साफ साफ कह देता है कि यह तरीका बिल्कुल गलत है और उन्हें अपने फैसले की जिम्मेदारी लेनी होगी। यहाँ तक कि वह उन्हें मजबूर करता है कि वे जाकर प्रिंसिपल से माफ़ी मांगे। मायरा और मुक्ति के चेहरे पर पहली बार डर और बेचैनी साफ नजर आती है, लेकिन फिर भी वे अपने पिता के सामने मजबूत दिखने की कोशिश करती हैं। वह अरमान से कहती हैं, पापा आप चिंता मत करो, हम ठीक हैं। हमें प्रिंसिपल ने माफ़ कर दिया है और अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। लेकिन इसी दौरान कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। जब सबको लगता है कि अब सब कुछ शांत हो गया है, तभी एक पुराना सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। पता चलता है कि दादीसा का गुस्सा उतना भी अचानक नहीं था जितना सब समझ रहे थे। उनके पीछे भी किसी ने गलत जानकारी पहुंचाई थी, और वह कोई और नहीं बल्कि घर का ही एक ऐसा शख्स था जिस पर किसी को शक नहीं था। धीरे धीरे यह खुलासा होता है कि तान्या की प्रेगनेंसी को लेकर जो कहानी सबको बताई गई थी, वह पूरी तरह अधूरी थी। असल में रिपोर्ट्स में गड़बड़ी की गई थी, और इस गड़बड़ी के पीछे एक ऐसा हाथ था जो अरमान और अभीरा को अलग करना चाहता था। जैसे ही यह सच सामने आने लगता है, परिवार के भीतर विश्वास की दीवारें हिलने लगती हैं। उधर मायरा अब पूरी तरह टूटने के कगार पर पहुंच जाती है। उसका कॉलेज छोड़ने का प्लान तो फेल हो चुका है, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि असली लड़ाई पैसे या फैसलों की नहीं बल्कि भरोसे की है। वह सोचती है कि अगर अब दादीसा को वापस घर लाया जाए और पोद्दार हाउस को फिर से एक किया जाए तो शायद हालात संभल सकते हैं। लेकिन इस बार दादीसा इतनी आसानी से किसी की भी बात मानने वाली नहीं है। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा होता है। अरमान ने भी एक बहुत बड़ा राज छुपा रखा था। वह अपनी बीमारी की गंभीरता को परिवार से कम बताता रहा, लेकिन अब डॉक्टर्स की एक रिपोर्ट गलती से सबके सामने आ जाती है। रिपोर्ट देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें साफ लिखा होता है कि अगर जल्द इलाज में बदलाव नहीं किया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। यह जानकर मायरा और अभीरा दोनों टूट जाती हैं। उन्हें समझ आता है कि हर कोई किसी न किसी दर्द को छुपाकर जी रहा था, और हर कोई किसी न किसी को बचाने की कोशिश में खुद को खोता जा रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंत में एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि दादीसा ने जो फैसला लिया था वह उनका अपना नहीं था। उन्हें किसी ने ब्लैकमेल किया था, ऐसा सबूत दिखाकर जो पूरी फैमिली की इज्जत को खत्म कर सकता था। और ये ब्लैकमेल करने वाला शख्स कोई बाहरी नहीं, बल्कि घर के अंदर ही मौजूद है, जो सबसे शांत और सबसे भरोसेमंद दिखता है। अब सवाल यह है कि जब सच सामने आएगा तो क्या यह परिवार फिर से एक हो पाएगा या हमेशा के लिए बिखर जाएगा। कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर अगला कदम एक नया तूफान ला सकता है।